10 लाक्षण पर्व आने वाले हैं। उनको लेकर मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं। 10 लाक्षण पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका क्या महत्व है? जब सृष्टि के क्रम में परिवर्तन होता है और व्यक्ति अपने मार्ग से च्युत हो जाता है, धर्म क्रियाएं भूल जाता है, तो सृष्टि के परिवर्तन में ये सारी बातें आती हैं। तो दो प्रकार का परिवर्तन सृष्टि में हमेशा उत्सर्पी अवसर्पी रूप में होता है। तो जब परिवर्तन आता है तो प्रलय काल आता है। तो प्रलय काल में जब प्रलय आता है तो बहुत सारी वस्तुएं जो कि हमारे प्रमाद, अहंकार, अधिकार के द्वारा जो हमने असंयम के कारण जितनी शारीरिक, मानसिक, वाचनिक विपदाएं इकट्ठी कर ली हैं, तो प्रकृति के अंदर जो विकृतियां उत्पन्न हुई हैं, पर्यावरण प्रदूषित हुआ है, वो सारा का सारा सृष्टि के ऊपर आकाश में इकट्ठा हो गया है। जैसे बहुत सारे सैटेलाइट हैं, ये गैसें हैं, जो हानिकारक पदार्थ हैं, वो पर्यावरण प्रदूषित करते हैं। और मानव अपनी सुरक्षा के लिए त्राहिमाम करता है, तो उसमें दैविक शक्तियों का भी सहयोग होता है। कुछ दैविक शक्तियाँ मनुष्यों के, जीवों के जोड़ों को उठा करके विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में ले जाते हैं, जहाँ उनका जीवन सुरक्षित होता है। कुछ पुण्यवान जीव अपने से पहुँच जाते हैं, विद्याधर आदि लोग उनको लेके जाते हैं। विजयार्थ पर्वत अलग एक ऐसी सुरक्षित स्थान है जहाँ प्रलय का प्रभाव नहीं पड़ता। तो 7-7 दिन तक अशुभ वृष्टियाँ होती, 49 दिन तक। जैसे तीव्र वायु चलेगी और फिर तेजाब जैसी जल की बरसात होगी। और ये जो सृष्टि है, इसमें जल, विष, धूम, धुआं, धूलि, वज्र, ये सब आकाश में जैसे कि सैटेलाइट पड़े हुए हैं, सब डेड हो जाएंगे। तो ये अकस्मात से सृष्टि पर गिरेंगे, ये प्रलय के सब कारण बनेंगे। तो 49 दिन तक क्रम चलेगा। फिर दूसरा परिवर्तन होगा सुवृष्टि का। तो सुवृष्टि में प्रकृति के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जैसे क्षीर सागर में हमारे विष्णु जी शयन करते हैं। तो क्षीर सागर क्या है? दूध से भरा हुआ सागर है, दूध के जैसा उसका रंग है। उसी क्षीर सागर के जल से हमारे तीर्थंकर भगवान अभिषेक होता है। तो मेघ कुमार जाति के देव क्षीर सागर के जल से इस सृष्टि को सींचेंगे। घृत बड़ा समुद्र है, घी जैसा उसका स्वाद है, रंग है, दही जैसा स्वाद है। इक्षुवर्त द्वीप में इक्षु जैसा मीठा जो है जल है, वहाँ से जो है दैविक शक्तियों के द्वारा यहाँ जल डाला जाएगा और इस पृथ्वी को पुनः उपजाऊ बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो पुनः इसका परिवर्तन होगा। तो जैसे ही घी दूध की जब बरसात होगी, तो वो जो जीव गुफाओं में रहते हैं, उसकी सुगंधी से वो बाहर आएंगे और उत्सव मनाएंगे, अपने जीवन जीने की शुरुआत करेंगे, श्री गणेश करेंगे। और मानव अपनी सुरक्षा के लिए त्राहिमाम करता है, तो उसमें दैविक शक्तियों का भी सहयोग होता है। कुछ दैविक शक्तियाँ मनुष्यों के, जीवों के जोड़ों को उठा करके विजयार्थ पर्वत की गुफाओं में ले जाते हैं, जहाँ उनका जीवन सुरक्षित होता है।
कुछ पुण्यवान जीव अपने से पहुंच जाते हैं, विद्याधर आदि लोग उनको लेके जाते हैं। विद्याधर पर्वत अलग एक ऐसी सुरक्षित स्थान है जहाँ प्रलय का प्रभाव नहीं पड़ता। तो 7-7 दिन तक अशुभ वृष्टियाँ होती, 49 दिन तक। जैसे तेज वायु चलेगी और फिर तेजाब जैसी जल की बरसात होगी। और ये जो सृष्टि है इसमें जल, विष, धूम, धुआं, धूलि, वज्र, ये सब आकाश में जैसे कि सैटेलाइट पड़े हुए हैं, सब डेड हो जाएंगे। तो ये अकस्मात से सृष्टि पर गिरेंगे, ये प्रलय के सब कारण बनेंगे। तो 49 दिन तक क्रम चलेगा। फिर दूसरा परिवर्तन होगा सुवृष्टि का। तो सुवृष्टि में प्रकृति के अंदर बहुत सारे ऐसे स्थान हैं, जैसे क्षीर सागर में हमारे विष्णु जी शयन करते हैं। तो क्षीर सागर क्या है? दूध से भरा हुआ सागर है, दूध के जैसा उसका रंग है। उसी क्षीर सागर के जल से हमारे तीर्थंकर भगवान अभिषेक होता है। तो मेघ कुमार जाति के देव क्षीर सागर के जल से इस सृष्टि को सींचेंगे। घृत बड़ समुद्र है, घी जैसा उसका स्वाद है, रंग है, दही जैसा स्वाद है। इक्षुवर द्वीप में इक्षु जैसा मीठा जो है जल है, वहाँ से जो है दैविक शक्तियों के द्वारा यहाँ जल डाला जाएगा और इस पृथ्वी को पुनः उपजाऊ बनाया जाएगा। बहुत बढ़िया। तो पुनः इसका परिवर्तन होगा। तो जैसे ही घी दूध की जब बरसात होगी तो वो जो जीव गुफाओं में रहते हैं उसकी सुगंधी से वो बाहर आएंगे और उत्सव मनाएंगे, अपने जीवन जीने की शुरुआत करेंगे, श्री गणेश करेंगे। इसलिए आज का दिन गणेश चतुर्थी कहलाती है। और जैन दर्शन के हिसाब से सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान से प्रारंभ होता है। वह चौथे गुण स्थान से होता है। तो जीव उस धर्म ध्यान की खुशी में उत्सव मनाते हैं, उनके जीवन में धर्म ध्यान का आविर्भाव होता है। कल से पंचमी लग जाएगी तो पंचम गुण स्थान से हमारे यहाँ व्रत की शुरुआत होती है। तो पंचमी तिथि भी है और पंचम गुण स्थान भी है, चौथ तिथि भी है और चौथा गुण स्थान भी है। अब जब व्रत प्रारंभ हुए तो उन व्रतों की पूर्णता 14वें गुण स्थान में होती है। इसीलिए अनंत चौदस कही जाती है। जब ये जीव 14वें गुण स्थान को प्राप्त कर लेता है तो उसको आचार्य कहते हैं रत्नत्रय की पूर्णता हो गई। तो अगला दिन रत्नत्रय की आराधना का दिन होता है और उसके अगले दिन क्षमावाणी पर्व का दिन होता है। तो ये 10 लक्षण पर्व व्यक्ति के मन, वचन, तन, धन और आत्मा, इन 5 की शुद्धि के लिए आते हैं। क्योंकि व्यक्ति का जो अंतरंग प्रदूषण है वो मन, वचन, धन इनका है। इनका परिष्करण कैसे हो, दूर कैसे हो, इस विधि को बतलाने के लिए पर्युषण पर्व है। वैसे हमारे यहाँ 10 लक्षण पर्व इन्हें कहा जाता है, लेकिन विश्व की जितनी भी धर्म संस्कृतियां हैं लोगों को नहीं मालूम। सभी प्राय करके प्रमुख सभी धर्मों में 10 लक्षण धर्म आते हैं। हिंदू संस्कृति में गीता के अंदर 10 धर्मों की चर्चा है। समो दमस्तप शौचम शांतिराजवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम
ब्रह्म कर्म स्वभावजम, गीता में ये श्लोक आता है कि शम कषायों का समन करना, दम इंद्रियों का दमन करना, तप शौच शांति क्षमा आर्दवता और ज्ञान विज्ञान आस्तिक्य और ब्रह्म कर्म, ये स्वाभाविक आत्मा की धर्म है। और मुस्लिम संस्कृति में भी 10 धर्म आते हैं, लोगों को जानकारी नहीं, मनाते सब हैं। रियाजत करना यानी नमस्कार करना, खैरात करना यानी दान देना, चोरी नहीं करना, मातृ प्रेम रखना, सत्य बोलना, ब्रह्मचर्य रखना, मान नहीं करना, साहस रखना, परिग्रह त्याग रखना, कुरान शरीफ पर विश्वास रखना, ये 10 धर्म मुस्लिम संस्कृति में भी आते हैं। बौद्ध संस्कृति में भी ऐसे ही 10 धर्म हैं। जीव दया, चोरी का त्याग, ब्रह्मचर्य, सत्य, चुगली ना करना, गालियाँ ना देना, लोभ नहीं करना, बैर नहीं करना, ज्ञान अर्जन करना, गुप्त भेद नहीं बताना। ईसाई संस्कृति में 10 धर्म। चूँकि हम लोग एक दूसरे से इतने भिन्न हो गए हैं कि धर्म के नाम पर लड़ाई करना तो जानते हैं, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना नहीं जानते। धर्म वह है जो हमें आत्मा के उत्थान की बात करता है। आत्मा के उत्थान से ही व्यक्ति का व्यक्तित्व पूज्यता को प्राप्त होता है। तो ईसाई संस्कृति में भी 10 धर्म की बात कही। चोरी का त्याग, हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, अपराधी को क्षमा करना, प्रेम करना, ब्रह्मचर्य रखना, पवित्रता रखना और क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना और किसी का धन नहीं हड़पना। अच्छा, धन, अच्छाइयों की बात हर धर्म में, लेकिन जो जैन दर्शन का महाराज जी, इस पे ही धन के ऊपर मैं आता हूँ कि धन के ऊपर अपने जो 10 लाक्षण पर्व हैं, इसमें ही महत्व होता है, पूजा का महत्व होता है और दान का महत्व होता है। तो वैसे इन दोनों में अपने जैन धर्म में क्या विशेषता है? अभी हम बताते हैं उसी बात को। और पारसी धर्म में भी 10 धर्म है। बहुत बढ़िया। आडंबरहीन धर्म जो मूर्ति पूजा आदि का निषेध करते हैं, ठीक है, उनकी संस्कृति से वो अपनी उपासना करते हैं। शर्त निर्माण की बात हर धर्म में कही गई। शर्त की पूजा होती है, अंधविश्वास से दूर रहना, सत्य के प्रति पूर्ण आस्था रखना, अग्नि और सूर्य की उपासना करना, एक ईश्वरवाद और आत्मा को के स्वरूप को स्वीकार करना, कर्म के स्वरूप को स्वीकार करना और उस कर्म के फल को स्वयं भोगता है। और 10वां है स्वर्ग नरक की व्यवस्था को स्वीकार करना। और यहूदियों में भी 10 धर्म है। ये प्राय करके समकक्ष ही धर्म है। फारसी, यहूदी, ईसाई, ये थोड़े थोड़े अंतर के इनमें अंतर है। लेकिन तो यहूदी धर्म में उन्होंने भी 10 धर्म को फॉलो किया है कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, तुम मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर नहीं मानना, मूर्ति नहीं बनाना और हमारे अलावा किसी को प्रणाम नहीं करना, परमेश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना। एक कितना बड़ा रहस्य है कि भगवान का नाम व्यर्थ क्यों नहीं लेना, कि व्यक्ति छोटी छोटी बात में अपनी सत्यता को प्रदर्शित करने के लिए भगवान को बीच में लाता।
भगवान की सौगंध, भगवान को साक्षी नहीं बनाना। बिल्कुल, बहुत। यदि आपने भगवान को साक्षी बना लिया, तुम्हारे कर्मोदय से तुम क्या हार गए, तो तुमने अपने जमानतदार की जमानत को जब्त करवा जब्त कर दिया। तो अपने जो ईश्वर है, प्रभु है, परमात्मा, उसको कभी शर्त में नहीं लगाना चाहिए, अपने इष्ट को कभी दाव पर नहीं लगाना चाहिए, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, उसको बचा के रखना चाहिए। कर्मोदय से तुम हार भी जाओ तो वो आपको बचाने के लिए अपने आप आ जाएगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा। जैसे बड़े बड़े स्मगलर जो होते हैं, उनके जो डॉन होते हैं, वो पकड़े जाते हैं तो कभी अपने डॉन का नाम नहीं बताते। वो जानते हैं कि मेरा डॉन मुझे कैसे न कैसे निकाल करके ले जाए। यदि डॉन को ही फंसा दिया तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो ईश्वर का नाम व्यर्थ में नहीं लेना। और 7वां दिन यहोवा का विश्राम का दिन, 7वां दिन, इसलिए एक दिन तुम उस ईश्वर की आराधना करो, एक दिन उस प्रभु को अपना समय दो। माता पिता का सम्मान करना, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना और झूठी गवाही नहीं देना और किसी प्रकार का लालच नहीं करना, ये ईसाई धर्म की ही जो इनका विकास हुआ है, यहूदी धर्म से ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ें 10 धर्मों की विश्व के अंदर ऐसी प्रतिष्ठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि जब सब धर्म एक से हैं तो जैन धर्म में क्या विशेषता है? नहीं सर, वो तो बिल्कुल सही बात है कि जब सब धर्म एक से हैं तो सभी जगह झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, क्रोध नहीं करना, मान नहीं करना, लोभ नहीं करना, तो आपके धर्म की क्या विशेषता है? यही एक महर्षि बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैन धर्म सबसे अलग क्यों है। तो इस सभी धर्मों के नामों के आगे कोई टाइटल नहीं, लेकिन जैन दर्शन के जो धर्म हैं उनमें जो विशेषण है उत्तम शब्द का। आदमी ख्याति पूजा लाभ के लिए धर्म करता है, बाई बाई के लिए धर्म करता है, पूजा प्रशंसा के लिए धर्म करता है, लेकिन जैन धर्म में कहा उत्तम क्षमा, उत्तम क्षमा, उत्तम मार्दव, उत्तम आर्जव, उत्तम शौच, उत्तम सत्य, उत्तम संयम, उत्तम तप, उत्तम त्याग, उत्तम आकिंचन, उत्तम ब्रह्मचर्य। महाराज श्री ने अभी बताया उत्तम विशेषण दृश्य प्रोजन परिवर्धनार्थम उत्तम विशेषण, जो ख्याति पूजा लाभ आदि से रहित। किसी ने हमको गाली दी, हम इसलिए क्षमा कर रहे, 4 लोग हमको प्रशंसा करेंगे। आप किसी की प्रशंसा के लिए कोई काम कर रहे हैं, अपनी प्रशंसा के लिए कर रहे हैं, तो समझ लेना धर्म नहीं है। हमारा धर्म आत्म उन्नति का धर्म है। कोई भी वस्तु उत्तम विशेषण को कब प्राप्त होगा? जब वह कसौटी पर कसी जाए। आप देखते हैं ट्रेडमार्क आते हैं, ट्रेडमार्क कब मिलता है? जब वो लेबोरेटरी में किसी वस्तु को कसा जाता है कि उपभोक्ता यदि इस वस्तु को खरीदने में इतना इन्वेस्ट करता है तो उसे कम से कम 10 गुना, 20 गुना, 25 गुना लाभ होना चाहिए। इसलिए जो ट्रेडमार्क का उत्पादन होता है, जिस पर ट्रेडमार्क लगती है, उसमें गारंटी और वारंटी का कार्ड मिलता है। लोकल क्वालिटी की वस्तु का वारंटी कार्ड नहीं होता। तो ये जो जैन धर्म में उत्तम विशेषण है, ये गारंटी और वारंटी का कार्ड है। सही बात है। और गुणवत्ता साथ में है, गुणवत्ता साथ में है ना। गुणवत्ता के बिना तो कुछ नहीं है, लेकिन गुणवत्ता साथ में है ना। तो इसीलिए जो भिन्नता है, एक शब्द से भिन्नता है, उसका नाम उत्तम विशेषण। उत्तम। देखिए कितना अच्छा गुरुदेव ने बताया उत्तम।
सभी धर्मों में 10 लाक्षण का बहुत महत्व है, लेकिन जैन धर्म सबसे अलग इसलिए है क्योंकि उनके 10 लाक्षण में प्रत्येक में उत्तम आता है, और जो चीज़ उत्तम होती है वो सर्वोत्तम होती है। इसलिए एक कसौटी पर कसा हुआ धर्म है, एक लेबोरेटरी में कसा हुआ धर्म है। इसको हमारे 24 तीर्थंकरों ने छाना है, फिल्टर किया है। ये अपरिवर्तनीय धर्म है। हर समय हर व्यक्ति को इसकी जरूरत है। इसलिए त्रैकालिक हर समय जिंदा रहने वाला धर्म है, व्यक्ति को जलाने वाला धर्म है। ये मुर्दा धर्म नहीं है कि आज क्षणिक कर लिया और फुर्सत हो। जब तक मोक्ष नहीं जाना है, जब तक धर्म, तब तक आपको इसी प्रक्रिया से चलना हो। गुरुदेव ने बहुत अच्छा आज हम लोगों को बताया, और सबसे बड़ी बात बताई उत्तम और सर्वोत्तम, और 10 लाक्षण पर्व के बारे में कि 10 लाक्षण पर्व एकमात्र जैन धर्म में ही नहीं सभी धर्मों में मनाया जाता है। आगे बढ़ता हूँ मैं अब। गुरुदेव नमस्तु। धूप दशमी को मंदिर में धूप लेकर के ही क्यों जाते हैं? कुछ घटनाएं कथाओं से जुड़ी होती हैं कि किसी स्त्री ने किसी गुरु महाराज का अपमान अनादर कर दिया, और कि वो उनको नहीं चाहती थी, गिलानी करती थी, तो उनके ऊपर कचरा आदि डाल करके उन्हें पूरित कर दिया। उसके कारण उसके जीवन में, उसके शरीर में इतनी दुर्गंधी आ गई। तब उसे अपने कर्म का पश्चाताप हुआ कि मैं क्या करूं। तब किसी संयमी के संबोधन से, ये एक सामान्य कथा के रूप में, कि उसने ये धूप दशमी का व्रत किया। अच्छा, ये तो सामान्य कथा के रूप में है, और फिर वो जन्मांतर में उसका रोग दूर हो गया और सुगंधित शरीर। लेकिन मंदिरों में धूप खेना क्यों अनिवार्य होता है? आज भी चाहे वैदिक संस्कृति हो या जैन संस्कृति हो या आर्य संस्कृति, हवन का महत्व दिया गया। एक आज के समय में धूप को सामान्य बना दिया गया है, लेकिन प्राचीन काल में दशांग धूप, अष्टांग धूप, सुगंधित द्रव्यों के द्वारा उसे संकृत किया जाता था। और धूप खेने का तात्पर्य बहुत सारे उसके वैज्ञानिक कारण कि जैसे ही भाद्रपद समापन की ओर आता है और पूरे मंदिरों में प्रतिदिन हजारों हजारों व्यक्ति दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं, तो वहाँ का जो क्लाइमेट है कहीं ना कहीं प्रदूषित हो जाता है। एक्सरसाइज करने के निमित्त से वैसे तो आदमी नहीं करेगा, लेकिन एक दिन यदि हमने निश्चित कर दिया तो वह धूप की सुगंधी पूरे मंदिर को एक्सरसाइज करती। और भी जो लोग बीमार होते हैं, अस्वस्थ होते हैं, वो उस धूप की सुगंधी से स्वस्थता की ओर भी बढ़ते हैं। कोरोना काल में हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा धूप खाइए, प्रकाश करिए, तो ये धूप और प्रकाश जो अशुभ बैक्टीरिया होते हैं, स्वास्थ्य के हानिकर वातावरण होता है, उसको प्रदूषण को वो दूर करते हैं। तो ऐसे कई हेतु उस धूप खाने के हैं
बहुत अच्छा हमारे से, ये बहुत नई बात हम लोगों को पता लगी है। धूप क्यों खी जाती है और उसकी सुगंध से क्या होता है। पहले कई कई तरीके की सुगंधों के साथ धूप खी जाती थी। ये बिल्कुल आज दशलाक्षण पर्व से एक पहले ये हम लोगों को एक जानकारी मिली है और आप सब लोगों को भी मिली है। बहुत अच्छा, नमस्ते गुरुदेव। दशलाक्षण पर्व के मध्य में और आखिरी दिन भी हम लोग ये देखते हैं, कहीं तो पालकी यात्रा निकाली जाती है, कहीं हम देखते हैं लोग नंगे पैर मंदिरों के दर्शन करने जाते हैं, कहीं विभिन्न विभिन्न तरीके से अपनी अपनी व्यवस्थाओं के अनुसार पद यात्राएँ भी करते हैं, तीर्थों पे भी जाकर के दशलाक्षण पर्व मनाते हैं। तो गुरुदेव, जब दशलाक्षण पर्व में इनका क्या अपना लॉजिक है, क्या महत्व है? जिन स्नानम श्रुताख्यानम गीत वाद्यम चे नर्तनम यत् प्रवर्तते पूजा सास्यात् धर्म। जिनेंद्र भगवान का अभिषेक, बड़े बड़े प्रवचन की सभाएं और नाच गान करके पूजा करना, ये प्रभावना की जो जब व्यक्ति समूह रूप में मंदिरों की, जनालयों की वंदना करने के लिए निकलता है, तो उसके निमित्त से कभी वह श्री जी को, अपने इष्ट देव को कानों पे रख करके पालकी के रूप में, विमान के रूप में अथवा रथ के रूप में, ये भावना के अंग रहे हैं, जिससे कि अन्य लोग भी इस बात से जागृत हों कि जैन धर्म नाम का कोई धर्म है। हमारा धर्म मंदिर तक सीमित ना रहे, लोगों की प्रभावना का कारण बने। और कई लोग तो इंतजार करते हैं कि जैनों की पूजा लग रही है तो पानी जरूर गिरेगा। किसान लोग ये जानते हैं कि जैनों की पूजा से बहुत प्रभावना होती है, आश्चर्य होता है, चमत्कार होता है। अब तो खैर महत्व कम हो गया, विज्ञान के युग में चल रहे हैं, लेकिन जितने भी किसान वर्ग के लोग गांव में रहते हैं, ज़्यादा प्राचीनता को समझते हैं, परंपरा से सुनते आए हैं, तो उनके पास आज भी ये ज्ञान सुरक्षित है। लेकिन जिस शुद्धि के साथ, जिस सामग्री के साथ, जिस लगन के साथ जो पूजाएं होना चाहिए, आज वो नहीं हो पाती हैं। इसीलिए जो सामग्री के साथ होना चाहिए, जिस वैभव के साथ होना चाहिए, वो नहीं हो पाती, इसलिए भी प्रभाव कम हो रहा है। गुरुदेव, आपके मैंने आज से 30 साल पहले आँखों देखी आत्मा, आपने जो अपने दशलाक्षण पर्व की जो पुस्तक थी, जिसमें पहले पन्ने पे ही मैंने लिखा था कि हिंदू ढूंढता है भगवान नहीं मिलता, मुस्लिम ढूंढता है रहमान नहीं मिलता, और हम तो ढूंढते हैं इंसानों की बस्ती में, लेकिन यहाँ इंसान नहीं मिलता। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद मेरे साथ बहुत सारी जिज्ञासाएं हुई। लेकिन गुरुदेव, इतना सब कुछ हम लोग सब समझते हैं, जानते हैं, लेकिन प्राय जब हमें उसको अपनाने का समय आता है तो हम स्वार्थवश उसे क्यों भूल जाते हैं, जबकि हमारी प्रवृत्ति तो सारी दुनिया में श्रेष्ठ है मनुष्य की। गुरुदेव, क्या है, अनादिकाल के संस्कार जीव में है, संज्ञाओं के, आहार भय मैथुन परिग्रह, इन संज्ञाओं के आग्रह के कारण, इतने संज्ञाओं के तीव्र संस्कार हैं कि इन संज्ञाओं के आग्रह के कारण जीव धर्म की बात को नहीं सुन पाता, इग्नोर करता है। यदि संज्ञाओं की श्रृंखला को, संज्ञाओं के संस्कार को धीरे धीरे कम किया जाए, एकदम नहीं छोड़ सकते। जैसे आप लोग को क्या कहते हैं, ग्रस्त कहते हैं। अब ग्रस्त क्यों कहते हैं? कहते हम तो घर में रहते इसलिए ग्रस्त हैं। नहीं, घर में तो हम भी रहते। ग्रस्त क्यों है? क्योंकि हम 4 संज्ञाओं के संस्कार से ग्रसित हैं। जब मन में आया खा लिया, जो मन में आया खा लिया, जो मन में आया भोग लिया, जो मन में आया जोड़ लिया, इसलिए ग्रस्त। अब उन संज्ञाओं के संस्कार को
कैसे सीमित किया जाए। तो जो संज्ञाओं के संस्कार की सामग्री को सीमित करने की प्रक्रिया में जुड़ जाते वो श्रावक कहलाते। और जो साधु, और कुछ नहीं है साधु, संज्ञाओं के संस्कार को तोड़ने का जो संकल्प ले लेते हैं वो साधु। और संज्ञाओं के कारण ही कसाय उत्पन्न होती है, और कसाय से ही कर्म बंद होता है, कर्म बंद से संसार होता है। और धर्म की बहुत बड़ी बड़ी व्याख्याएं करने की, सुनने की जरूरत नहीं है। हमें अपनी संज्ञाओं का, भगवान बनने की शुरुआत भोजन शुद्धि से होती है। इसलिए सबसे पहले आहार संज्ञा को जीते। ये परुषण पर भी हमारी आहार संज्ञा को जीतने के लिए निद्रा, भय, परिग्रह, भोग आदि की सीमा मर्यादा बनाने के लिए आते हैं कि कम से कम साल भर में 10 दिन तो चारों संज्ञाओं को अपने सीमित करने का प्रयास करो। एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके तो देखो। जैसे 10 दिन 10 लक्षण पर्व में सब संयम से रहते हैं, तो फिर जो संयम से साधु रहते हैं और श्रावक रहते हैं तो दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं या कोई भिन्नता आती है? देखो, साधु का संयम यावत जीवन है, जीवन पर्यंत के लिए होता है। और श्रावक का जो संयम है नियमित नियम के रूप से होता है। वो अपनी मर्यादा कर लेता है, इतने दिन के लिए संयम पालूंगा, फिर उसकी संज्ञा जागृत होती, वहाँ चला जाता संयम में। पर यम और नियम के रूप से साधु का संयम जो यम रूप होता है, जीवन पर्यंत का होता है, और श्रावक का नियम रूप से होता है, मर्यादित होता है। बहुत अच्छा। आज बहुत सारे प्रश्नों का गुरुदेव ने बहुत अच्छे से शंकाओं का समाधान किया।